जी, ये पावर आउटपुट और पावर इनपुट और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बेसिक जो चीज़ है वो आपको समझा रही हूँ। और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार कंसिडर कर लें, ठीक है, और आप एज्यूम करें कि उसके अंदर जो इंजन है वो पेट्रोल यूज़ करता है, तो केमिकल एनर्जी आपकी इनपुट होगी। तो पावर इनपुट जो है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम है जो आप उसके इंजन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो जो इंजन में डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है और वो वेस्ट है, ठीक है, जिसको आप पावर लॉस्ट के तौर पे समझते हैं, और वो हीट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है और वो बिल्कुल आपके किसी काम का नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपको, ठीक है। अब इंजन आपको एक पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है और इस पावर आउटपुट की वजह से आपकी गाड़ी को एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपको ड्राइविंग फोर्स बना के देती है। यानी ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइडर जो है बेसिकली वो पावर आउटपुट है अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, अब ये पहला केस है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो ड्राइविंग फोर्स डेफिनेटली बड़ी होगी रेजिस्टिव फोर्स से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही होगी। तो फिर ये बात हमें समझ में आई कि जो आपकी पावर आउटपुट है बेसिकली वो सम होगी पावर कंज्यूम टू इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जो पावर यूज़ हुई प्लस पावर कंज्यूम टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, फ्रिक्शन आ जाती है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड आ जाएगी, ठीक है। और इसमें एक और सीन भी हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी प्लैंक पे जा रही है तो वेट का कंपोनेंट भी रेजिस्टिव फोर्सेस में इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी आपको ये बात समझ आ गई कि पावर आउटपुट जो है वो बेसिकली ये चीज़ है। तो ना आपको इस अकेले को पावर आउटपुट कह सकते हैं, ना इसको आप पावर आउटपुट कह सकते हैं, बल्कि पावर आउटपुट इस सिचुएशन में दोनों का सम है। और ना ही आप ये वाली जो चीज़ है उसको पावर लॉस्ट कहीं समझ लीजिएगा, ये भी बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो ये है सिचुएशन जिसमें मैं आपको नंबर से बता देती हूँ कि अगर ड्राइविंग फोर्स आपकी 10 न्यूटन है और रेजिस्टिव फोर्स आपकी 5 न्यूटन है, तो जो आप पावर आउटपुट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे जी, वो फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जो वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो 0 से इंक्रीज़ होके 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो आप इस ड्राइविंग फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पावर आउटपुट आ जाएगी।